वेबसाइट हैकिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ अभी। लाइक आई बिलीव कि आपने कई बार सुना होगा कुछ वेबसाइट्स आपकी हैक हो जाती हैं, अटैकर्स उन्हें डिफेस कर देते हैं, उनके पेजेस को चेंजेस कर देते हैं, किसी और के अकाउंट को एक्सेस कर लेते हैं, या वेबसाइट पर कुछ भी कंटेंट अपलोड कर देते हैं, या वेबसाइट के अंदर से कोई भी प्राइवेट डेटा रिट्रीव कर लेते हैं। ये सब काम कैसे होता है मैं आज आपको यहाँ पर यही बताने वाला हूँ। एक एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक आई बिलीव कि यू मस्ट हैव सीन lots of website lots of time, and I believe कि you must have seen this kind of login pages lots of time, right? Asking for a username, asking for a password, I believe कि आपके साथ कई बार ऐसा होता है। आप जब भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आते हो, आपको कभी भी यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पता होता। इवन दिस पेज इज़ आस्किंग फॉर अ यूज़र नेम एंड अ पासवर्ड, और मुझे भी यहाँ पर कोई यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पता। बट स्टिल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड एंटर करने का। What I'm doing here, I'm trying to enter a username, my username, right? And I'm trying to log in here. It is a reason मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करने का ट्राई कर रहा हूँ, और एक ऐसा ही पासवर्ड मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा। पासवर्ड would be again same username, same password. I'll enter this value in this username option and this password option, and let us click on login और देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कोई एरर आ जाए, हो सकता है कोई मैसेज आ जाए, या हो सकता है मैं लॉगिन कर जाऊं। एग्जैक्टली, यू कैन हैव ए लुक। मैं लॉगिन कर चुका हूं। हेलो एडमिन, मेरे पास सारे ऑप्शंस आ चुके हैं इस वेबसाइट के। व्यू प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, एनरोल्ड कोर्सेज, चेंज पासवर्ड, अकाउंट सिक्योरिटी। मैं इस अकाउंट का पासवर्ड भी चेंज कर सकता हूं, राइट? मैनेज यूजर्स, एड यूजर्स, व्यू ऑल यूजर्स, कोर्सेज। मैं पूरी वेबसाइट एक्सेस कर सकता हूं, यहाँ पर कुछ भी अपडेट कर सकता हूँ। ये सब कुछ मेरे हाथ में है। मैंने ये अटैक कैसे किया, इस अटैक का क्या लॉजिक था, मुझे कैसे लॉगिन मिला, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी यहाँ पर लॉगआउट पे क्लिक कर देता हूँ। मैं कभी कोई चेंजेस नहीं करता, पर यह काम यहाँ पर हुआ कैसे, मैं आज आपको यहाँ पर यही बताने वाला हूँ। सो नाउ लेट्स मूव अहेड अगेन टू द वेरी बेसिक स्टफ। लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक थिंग, दैट इज़ वेब सर्वर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव ए लुक कि वेब सर्वर क्या होता है। Now web servers or any other servers are not any special or extraordinary computers. They are also the same as we use. गाइस, आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले भी ये काफ़ी बार बताया है कि जब भी सर्वर की बात आती है, आपको लगता है कि सर्वर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होगा, पर कभी भी वो कोई स्पेशल या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंप्यूटर नहीं होता। वो बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर्स होते हैं, बेसिक सिस्टम्स होते हैं जैसे हम लोग यूज़ करते हैं। हाँ, अगर हम उन कंप्यूटर्स के अंदर सर्वर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें तो आपका सिस्टम भी एक सर्वर बन सकता है। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वेब सर्वर, इन दैट केस यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर सो दैट दैट कंप्यूटर कैन रिप्लाई योर रिक्वेस्ट, राइट? एंड a web server is a computer which contains web pages and other content of website which can be viewed by any user on the internet. Like वेब सर्वर पर हमेशा वो सारे पेजेस होते हैं जो कोई भी यूज़र इंटरनेट से बैठकर एक्सेस कर सकता है। लाइक अगर हम बात करते हैं फेसबुक का लॉगिन पेज, अब फेसबुक का लॉगिन पेज सभी यूज़र्स देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हो। यानी कि फेसबुक का लॉगिन पेज कहाँ पर होगा? एग्जैक्टली ऑन वेब सर्वर। एंड अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अपना खुद का वेब सर्वर आपको इस्टेब्लिश करना है, इन दैट केस यू नीड टू इंस्टॉल अपाचे, दैट इज़ फ्रीवेयर, और IIS, दैट इज़ पेडवेयर, दैट इज़ इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंस्टॉल आइदर सॉफ्टवेयर और आपका सिस्टम भी एक वेब सर्वर बन जाएगा। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज वेब सर्वर। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द डेटाबेस सर्वर। अब डेटाबेस सर्वर क्या होता है ये देखते हैं। इन डेटाबेस सर्वर one can find only user specific records. The database server keeps all the records of the user like username and the password. You know what कि आपकी जो यूजर स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स होते हैं, आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपके अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आपकी सिक्योरिटी ऑप्शंस, वो सब कुछ आपके डेटाबेस सर्वर में ही रखे होते हैं और सिर्फ ऑथराइज यूज़र ही उसे देख सकते हैं, राइट? एंड अगेन इन केस इफ़ यू वांट टू कॉन्फ़िगर योर ऑन डेटाबेस सर्वर, अगेन यहाँ पर कुछ डेटाबेस सर्वर के सॉफ्टवेयर्स हैं। इंस्टॉल आइदर MySQL, SQL सर्वर और Oracle। इंस्टॉल आइदर सॉफ्टवेयर, आपका सिस्टम भी एक डेटाबेस सर्वर बन जाएगा। बट अगेन MySQL इज़ फ्रीवेयर, SQL सर्वर एंड Oracle इज़ पेडवेयर। तो आपकी मर्जी है ये कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो। द मोमेंट यू विल इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर, आपका सिस्टम भी एक डेटाबेस सर्वर बन सकता है, राइट?
सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द अटैक्स, जिस अटैक की हम बात कर रहे थे, या जो अटैक मैंने आपको दिखाया था, या जो अटैक हम यहाँ पर कवर करने वाले, लेट अस सी। बट उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एक बेसिक लॉगिन प्रोसेस, कि वो लॉगिन प्रोसेस आपका काम कैसे करता है। सो देयर इज अ यूजर एंड देयर इज अ वेब सर्वर। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक प्रोसेस बताने वाला हूँ जो आप सभी के साथ होता है। लेट अस सी एन एग्जांपल कि आपके साथ क्या होता है बिहाइंड द स्क्रीन। द मोमेंट आपके साथ ऐसा होता है, आप अपने वेब ब्राउजर पर जाते हो, टाइप करते हो facebook.com, सेम काम यहाँ पर भी किया। द यूजर वॉज रिक्वेस्टिंग फॉर द लॉगिन पेज। द मोमेंट आपने टाइप किया facebook.com, सर्वर से रिप्लाई आता है आपके लॉगिन पेज के साथ। इवन शी गॉट द लॉगिन पेज। लॉगिन पेज आने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है वहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने का। इवन शी इज़ प्रोवाइडिंग हर यूज़र आई डी एंड हर पासवर्ड। यूज़र आई डी पासवर्ड एंटर करने के बाद द मोमेंट यू क्लिक ऑन लॉगिन, क्या लगता है आपको क्या होता होगा? राइट, आपको लगता है कि लॉगिन हो जाता है हर बार, पर ऐसा नहीं होता। अगर वो यूज़र आई डी और पासवर्ड गलत होगा तो आपको एरर्स भी आते हैं। राइट, आपको लॉगिन नहीं मिलता। इट मीन्स द मोमेंट आपने लॉगिन पर क्लिक किया, आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड कहीं ना कहीं फॉरवर्ड किया जा रहा है, मैच करने के लिए, चेक करने के लिए क्या वो सही है। अगर वो सही होता है तभी आपको लॉगिन मिलता है, वरना आपके सामने एरर्स आते हैं। सेम काम गाइज यहाँ पर भी हुआ। द मोमेंट शी हैज़ एंटर्ड हर यूज़र आईडी एंड हर पासवर्ड ऑन द वेब सर्वर के पास डेटाबेस सर्वर भी था। उसने वो सेम यूज़र आईडी और पासवर्ड फॉरवर्ड किया डेटाबेस सर्वर के पास, मैच करने के लिए, चेक करने के लिए क्या वो यूज़र आईडी और पासवर्ड सही है। अगर वो यूज़र आईडी और पासवर्ड सही होता है, या अगर उसको अपने टेबल्स के अंदर वो मिल जाता है, इट विल रिप्लाई बैक टू द वेब सर्वर, और वेब सर्वर यूज़र को उसका होम पेज ओपन कर दे देगा। एंड फ्रेंड्स, सेम काम आपके साथ भी होता है। इवन आपके साथ भी यही होता है, अगर वो यूज़र आईडी और पासवर्ड मैच कर जाता है, आपको यहाँ पर लॉगिन मिल जाता है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। इट वॉज अ वेरी बेसिक प्रोसेस जो आप सभी के साथ होता है। एंड अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता तो आपको मेरा अटैक ईजिली समझ भी आ जाएगा। सो लेट अस सी कि वो अटैक्स कौन से हो सकते हैं। सो दीज आर सम फेमस वेबसाइट अटैक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर हियर। हाउएवर देयर आर लॉट्स ऑफ अटैक्स जो आपके किसी वेब एप्लीकेशन पर चल सकते हैं, बट दीज आर सम ऑफ द वेरी बेसिक अटैक्स जो आपके काफ़ी सारी वेब एप्लीकेशन पर चलते हैं, एंड दीज आर वेरी फेमस अटैक्स। सो वेरी फर्स्ट अटैक इज हियर, दैट इज SQL इंजेक्शन, एंड सेकंड इज डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक। सो लेट्स मूव अहेड टू SQL इंजेक्शन। देखते हैं SQL इंजेक्शन क्या होता है। एंड यू नो व्हाट कि जो अटैक मैंने आपके सामने अभी किया था, इट वॉज नथिंग, इट वॉज SQL इंजेक्शन। It was nothing, it was SQL injection, right? A SQL injection attacks vulnerabilities in a server's database that allows the attacker to gain access to the database. ये काम मैंने कैसे किया, ये काम आप कैसे कर सकते हो, क्या लॉजिक होता है इसके पीछे, एक बार ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगेन आई रिपीट इन फ्रंट ऑफ यू द कंसेप्ट ऑफ SQL इंजेक्शन, द सिमिलर डायग्राम जो हम अभी तक देख रहे थे। अगेन आई एम हैविंग ए वेब सर्वर and a database server. A user came, she was requesting for the login page, she got the login page, and now the time comes when she is entering her username and a password. उसने अपना यूज़रनेम टाइप किया कैरियन, पासवर्ड टाइप किया सुलभ। द मोमेंट उसने यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप किया, सेम यूज़र नेम और पासवर्ड सबसे पहले कहाँ पर जाएगा? एग्जैक्टली वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा डेटाबेस सर्वर के पास। क्यों? मैच करने के लिए, सर्च करने के लिए, चेक करने के लिए क्या वो यूज़र नेम और पासवर्ड सही है या गलत है। तो डेटाबेस ने एक क्वेरी चलाई, सर्च फ्रॉम सर्वर वेर यूज़र नेम इज इक्वल टू कैरियन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू सुलभ। अगर ये क्वेरी ट्री हो जाती है, अगर ये यूज़र नेम और पासवर्ड डेटाबेस के अंदर मिल जाता है, तो इट विल रिप्लाई बैक टू द वेब सर्वर, रिजल्ट ओके, एंड यूज़र विल गेट लॉग्ड इन लाइक दिस। शी गॉट ए मैसेज, हेलो कैरियन, यू आर लॉग्ड इन. But now let us assume a attacker came. This time even he got the same login page. पर यहाँ पर उसे कोई यूज़र नेम नहीं पता, कोई पासवर्ड नहीं पता। तो now what he doing? उसने क्या किया? उसने यहाँ पर एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड टाइप किया, एक रैंडम यूज़र नेम और एक रैंडम पासवर्ड, और ये सेम यूज़र नेम और सेम पासवर्ड एंटर कर दिया लॉगिन पेज के अंदर। द मोमेंट हो गया वेब सर्वर के पास, वेब सर्वर ने फॉरवर्ड कर दिया डेटाबेस सर्वर के पास। डेटाबेस सर्वर मैच करेगा, चेक करेगा अपने रिकॉर्ड्स में, सर्च फ्रॉम सर्वर वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। उसने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, चेक कर रहा है वो ट्रू वेयर फॉल्स है,
Again he got a message, result okay, and again he got logged in. अब फ्रेंड्स वो लॉगिन क्यों हुआ यहाँ पर, उसे यूज़र नेम नहीं पता था, उसे पासवर्ड नहीं पता था, स्टिल ही गॉट लॉग्ड इन. वाई? इसका एक रीज़न है. वो रीज़न क्या है, एक बार ये देखते हैं. सो नाउ लेट्स कम बैक टू द नोटपैड फाइल. आपको याद होगा कि इवन मैं भी आपके सामने यहाँ पर एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड टाइप कर रहा था, कुछ ऐसा, राइट? पर आपने यहाँ पर यह भी नोटिस किया था कि जो आपकी प्रेजेंटेशंस में एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड टाइप हो रहा था, वो आपके पहले वेब सर्वर के पास जाता था, उसके बाद वो सेम यूज़र नेम पासवर्ड डेटाबेस सर्वर के पास फॉरवर्ड किया जाता था मैच करने के लिए, चेक करने के लिए क्या वो यूज़र नेम पासवर्ड सही है या गलत है. और बैकएंड में वो कुछ ऐसे क्वेरी को एग्जीक्यूट करता था. सर्च फ्रॉम सर्वर वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू कायरियन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू सुलभ, राइट? और आपने ये भी नोटिस किया था, अगर ये यूज़र नेम और पासवर्ड सही हो जाता है तो यहाँ पर यूज़र को लॉगिन मिल रहा था. बट नाउ लेट्स मूव अहेड. मेरे केस में मैंने यहाँ पर यूज़र नेम कायरियन और सुलभ नहीं दिया, राइट? मेरे केस में यूज़र नेम मैंने यहाँ पर कायरियन और सुलभ नहीं दिया. मेरे केस में जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था मैंने, वो कुछ ऐसा था, राइट? तो आपने यहाँ पर ये नोटिस किया होगा कि बाय डिफॉल्ट डेटाबेस के अंदर एक ब्लैंक क्वेरी पहले से रहती होगी, जिसके अंदर इनिशियली कोई भी यूज़र नेम और कोई भी पासवर्ड नहीं होता होगा. द मोमेंट कोई यूज़र आता है, उसने अपना यूज़र नेम टाइप किया, अपना पासवर्ड टाइप किया, वो यूज़र नेम और वो पासवर्ड उड़कर यहाँ पर आ जाता होगा. लाइक सेम केस मेरे साथ भी हुआ होगा. द मोमेंट मैंने यहाँ पर अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड टाइप किया होगा, तो सेम केस मेरे साथ भी हुआ होगा. लाइक ये सेम यूज़र नेम यहाँ से उड़ा होगा और यहाँ पर आकर पेस्ट हो गया होगा मेरी इस क्वेरी के अंदर, राइट? कुछ ऐसे. और सेम काम हुआ होगा पासवर्ड के अंदर, कुछ ऐसे. और मेरी क्वेरी बनी होगी कुछ ऐसी. अब एक काम करते हैं, इस क्वेरी को पढ़कर देखते हैं कि ये क्वेरी क्या काम कर रही है, राइट? एंड आई बिलीव कि आप सभी ने कभी ना कभी लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े होंगे. एंड और. एंड का मतलब क्या होता है, आपकी दोनों कंडीशंस ट्री होनी चाहिए. बट और का मतलब क्या होता है, ओनली वन कंडीशन शुड बी ट्रू. अगर आपकी एक कंडीशन ट्रू है तो वो दूसरी कभी भी चेक नहीं करेगा. बट एंड के केस में वो दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होनी ही चाहिए, तभी वो कंडीशन आपकी ट्रू होती है, राइट? एंड आई बिलीव कि आप में से काफ़ी लोगों ने आज से पहले एसक्यूएल भी पढ़ी होगी. तो अगर आपने कभी एसक्यूएल पढ़ी है तो ये आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, राइट? अभी मैंने इसे एक लेमन लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप सभी को ये समझ आ जाए. तो एक काम करते हैं फ्रेंड्स, लेट अस रीड दिस क्वेरी अलोंग विद मी और देखते हैं ये क्वेरी क्या कर रही है. इसको पढ़कर देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च फ्रॉम सर्वर वेयर. आई बिलीव कितना क्लियर होगा सभी को, राइट? आगे चलते हैं. यूजर नेम इज इक्वल टू सुलभ. अब यूजर नेम सुलभ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट? नाउ लेट अस अज्यूम कि यूजर नेम आपका सुलभ नहीं है. यूजर नेम आपका सुलभ नहीं है, तो क्वेरी यहां से क्या होगी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, एग्जैक्टली. आगे बढ़ा वो, आगे लगा हुआ है आपका और ऑपरेटर. अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वो क्या करेगा? एग्जैक्टली दूसरी कंडीशन को चेक करेगा. एंड द सेकंड कंडीशन इज हियर, दैट इज लॉगिन इज इक्वल टू लॉगिन. दैट इज ऑलवेज ट्रू. तो यहां से यूजर नेम आपका ट्रू हो चुका है. आगे बढ़ा वो, आगे लगा हुआ है आपका एंड ऑपरेटर. अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है तभी वो दूसरी चेक करेगा, राइट? एंड नेक्स्ट कंडीशन इज हियर पासवर्ड इज इक्वल टू सुलभ. अब मैं क्या कहता हूं कि पासवर्ड आपका सुलभ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट? पर 90% केसेस में पासवर्ड आपका सुलभ नहीं होगा. तो यहां से कंडीशन क्या होगा, ट्रू और फॉल्स? अगेन फॉल्स. अगेन आगे बढ़ा वो, नेक्स्ट इज और ऑपरेटर. अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी चेक करेगा वो? यस, वो दूसरी भी चेक करेगा. एंड द सेकंड इज लॉगिन इज इक्वल टू लॉगिन. अगेन ट्रू. यूजर नेम ट्रू, पासवर्ड ट्रू, query true, and I got logged in. Guys, this concept is called as SQL injection. हम इसी अटैक को बोलते हैं SQL injection. बट आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि मैं यहाँ पर काफ़ी लंबी क्वेरी एंटर कर रहा था और यहाँ पर लॉगिन इसको लॉगिन भी एंटर कर रहा था. आपको क्या समझ आया यहाँ पर सुलभ का मतलब क्या है, लॉगिन का मतलब क्या है? नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, राइट? आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो. एंड बट आई बिलीव कि एक easiest एंड स्मॉलेस्ट क्वेरी क्या हो सकती है? कुछ ऐसा हो सकता है.
अगर इस सेम क्वेरी एज अ यूज़र नेम एंड द सेम क्वेरी एज अ पासवर्ड मैं एंटर करता हूँ तो आपको तब भी लॉगिन मिल जाएगा। ट्राई करते हैं, एक काम करते हैं, चेक करते हैं, आपकी रिवीजन हो जाएगी, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो लेट अस चेक द सेम कॉन्सेप्ट कि ये काम कैसे करते हैं। मेरे पास अगेन ये क्वेरी आ चुकी है, सर्च फ्रॉम सर्वर वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। नाउ व्हाट आई विल डू दिस टाइम, सेम यूजर नेम आई विल एंटर हियर इन द यूजर नेम फील्ड, सेम पासवर्ड आई विल एंटर हियर इन द पासवर्ड फील्ड, और देखते हैं इस बार क्या होता है। सेम यूजर नेम, सेम पासवर्ड, एंड अगेन लेट अस रीड दिस क्वेरी अलोंग विद मी, सर्च फ्रॉम सर्वर वेयर। आई बिलीव इतना क्लियर है सभी को, राइट। नेक्स्ट इज यूजर नेम इज इक्वल टू 1। अब यूजर नेम आपका 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट नाउ लेट अस अज्यूम कि यूजर नेम आपका 1 नहीं है। कंडीशन यहां से हो गई फॉल्स। आगे बढ़ा और ऑपरेटर अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी चेक करेगा, एंड नेक्स्ट इज हियर 1 इज इक्वल टू 1, ट्रू और फॉल्स, अगेन ट्रू, यूजर नेम बिकेम ट्रू। नेक्स्ट इज एंड ऑपरेटर, अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है वो दूसरी भी चेक करेगा, राइट। द नेक्स्ट इज हेयर पासवर्ड इज इक्वल टू 1, अगेन ट्रू हो भी सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बट लेट अस अज्यूम अगेन इट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज और ऑपरेटर, अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स है वो दूसरी भी चेक करेगा, एंड नेक्स्ट इज 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज ऑलवेज ट्रू। फ्रेंड्स अगेन क्वेरी गॉट ट्रू एंड आई गॉट लॉग्ड इन। एक काम करते हैं, इस बार ये सेम यूजर नेम और ये सेम पासवर्ड एंटर करते हैं मेरी वेबसाइट पर जिस पर मैं आपको पहले अटैक दिखा रहा था। आई एंटर द सेम यूजर नेम, सेम पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन, एंड इस बार भी मुझे यहाँ पर लॉगिन मिल चुका है। यू कैन हैव ए लुक। अगेन वो सारे ऑप्शन मेरे पास इस बार भी है, राइट। और यहाँ से मैं कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। बट फ्रेंड्स आपने यहाँ पर नोटिस किया कि मुझे यहाँ पर एक यूजर नेम मिला विद द नेम ऑफ एडमिन, राइट, जबकि मैंने यहाँ पर यूजर नेम में एक क्वेरी एंटर की थी, कोई नेम एंटर नहीं किया था। अब मुझे इसी अकाउंट का लॉगिन क्यों मिला? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि आपको इसी अकाउंट का लॉगिन मिलेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द डेटाबेस ओनली कि वो आपको किसी भी अकाउंट का लॉगिन दे सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द डेटाबेस ओनली। तो फ्रेंड्स आई बिलीव कि आपको पता होगा कि काफ़ी केसेस में आपके यूज़र नेम क्या होते हैं, मैक्सिमम केसेस में आपके यूज़र नेम क्या होते हैं, एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। तो अगर आपको किसी का यूज़र नेम पता है तो एंटर द सेम यूज़र नेम और पासवर्ड मैं आपको दे रहा हूँ। क्या लगता है, विल इट वर्क, यस और नो? ट्राई करते हैं। चलिए इस बार मैं क्या करता हूँ, यूज़र नेम एंटर करता हूँ एडमिन और पासवर्ड में एंटर करता हूँ अपने वाला पासवर्ड, एसक्यूएल इंजेक्शन, एंड क्लिक ऑन लॉगिन। इस केस में भी आपको लॉगिन मिल चुका है क्योंकि कंडीशन आपकी इस केस में भी ट्रू है। स्पेसिफिक यूज़र नेम आपको पता था, स्पेसिफिक यूज़र नेम आपने एंटर किया, पासवर्ड में आपने अपना अटैक चला दिया, अगेन आई गॉट लॉग्ड इन। अगेन इट इज़ नथिंग, इट इज़ एसक्यूएल इंजेक्शन, राइट। तो फ्रेंड्स आई बिलीव कि अभी आपको अपने फ्रेंड्स के, फेसबुक के, जीमेल के और याहू के यूज़र नेम्स पता होंगे और पासवर्ड मैं आपको दे रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक, काम करेगा? नहीं करेगा। ज़्यादा खुश मत होना, ये अटैक आपके याहू, जीमेल, फेसबुक या किसी भी अच्छी वेबसाइट्स पर काम नहीं करेगा। नो डाउट कि इट इज़ वेरी गुड अटैक, बट ऑल्सो इट इज़ वेरी ओल्ड अटैक। नो डाउट कि ये आज भी इंडिया की काफ़ी वेबसाइट पर चलता है, इवन वर्ल्ड की काफ़ी वेबसाइट पर चलता है, राइट। बट स्टिल इसके कुछ काउंटर मेजर्स भी हैं, मैं वो आज डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। वो काउंटर मेजर्स क्या होते हैं, आई लेट यू नो। तो फ्रेंड्स कैसे बचाना है इन सभी अटैक से अपनी वेब एप्लीकेशन को, मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी सम मोर क्वेरीज, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको हमेशा यही क्वेरी याद रखनी है और आपको हमेशा इसी को लेकर अटैक करना है। इवन यू कैन ड्राफ्ट योर ऑन क्वेरीज, कंडीशन आपकी ट्री होनी चाहिए, सिंटेक्स आपका ट्री होना चाहिए, एंड दैट विल वर्क। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगेन देयर इज अ वेरी स्मॉल क्वेरी, वेरी गुड क्वेरी। आई बिलीव कि आप सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी, सी प्लस प्लस, एंड आई बिलीव कि आपको पता होगा कि अगर आपको वहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट्स बनाने होते हैं, हम कैसे बनाते हो। अगर हम सी की बात करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स लाइक दिस, या अगर हम माई स्कूल की बात करते हैं, यू कैन प्लेस डबल हाइफन और हैश। दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग अ सिंगल लाइन कमेंट्स। तो मैं भी इसका यूज़ कर सकता हूँ। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, एक एग्जांपल देखते हैं। मुझे यहाँ पर यूज़र नेम पता था इस वेबसाइट का, राइट।
अगर मैं अपने यूजर नेम को कुछ ऐसा चेंज कर दूं और पासवर्ड में इफ आई टाइप एनीथिंग हियर, क्या लगता है आपको ये क्वेरी क्या करेगी? एग्जाम्पल देखते हैं. लेट अस एग्जीक्यूट दिस क्वेरी मैन्युअली. आई विल एंटर द सेम यूजर नेम in the username field. I'll replace this username with this new username. Password could be anything, right? तो password में I'll type anything only or leave it blank. अब दोबारा से इस क्वेरी को पढ़कर देखते हैं. Search from server where username is equal to admin. कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? यहां से ट्रू है क्योंकि यहां पर यूजर नेम एडमिन एग्जिस्ट करता है. उसके बाद नेक्स्ट इज हियर सेमीकोलन स्टैंड्स फॉर कंडीशन टर्मिनेट. नेक्स्ट इज हैश स्टैंड्स फॉर कमेंट. एंड फ्रेंड्स, आगे की पूरी क्वेरी आपके कमेंट बन चुकी है. वो कभी चेक नहीं करेगा कि आपने क्या पासवर्ड एंटर किया भी है कि नहीं किया, सही है गलत है, उसे मतलब ही नहीं है, राइट? एंड यू विल गेट लॉग्ड इन. एग्जाम्पल देखते हैं अगेन लेट्स कम बैक to this username वाली field. We'll type the same username. Password could be blank or anything. Type anything here, any random password and click on login. Again I got logged in. So friends, I believe कि आपको अभी तक ये समझ आया होगा कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ. I'm simply taking advantage of this vulnerability that is SQL injection, right? मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी conditions, कुछ भी queries को execute करवा रहा हूँ और वो यहाँ पर काम भी कर रही हैं. बट अगेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इट विल वर्क ऑलवेज. इट विल वर्क ओनली ऑन द वल्नरेबल वेबसाइट, राइट? नाउ लेट्स मूव अहेड विद द काउंटर मेजर पार्ट. अगर ये कल आपकी वेब एप्लीकेशन के साथ होता है तो इनसे बचना कैसे है? लेट अस सी. सो लेट अस सी सम काउंटर मेजर्स हियर. वेरी फर्स्ट काउंटर मेजर इज वेरी सिंपल. काउंटर मेजर इज, आपने यहाँ पर नोटिस किया था कि जो कंडीशन, ये जो क्वेरी मैं यहाँ पर एंटर कर रहा था वो कुछ ऐसी थी. और अगर आप ध्यान से देखें यहां पर मैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहा हूं. पोस्टोफी स्पेस इज इक्वल टू समटाइम्स हाइफन्स और हैश. एवरी टाइम आई एम यूजिंग सम स्पेशल कैरेक्टर्स, राइट? नाउ व्हाट इफ अगर मैं कुछ ऐसा काउंटर मेजर यहां पर लगा दूं, डिसेबल ऑल द स्पेशल कैरेक्टर्स, काम हो जाएगा आपका? यस, काम हो जाएगा आपका. काउंटर मेजर इज डिसेबल ऑल द स्पेशल कैरेक्टर्स and technically it is called as input validation. Technically it is called as input validation. ना तो आप कोई स्पेशल कैरेक्टर एंटर कर पाओगे और ना ही वो कभी एग्जीक्यूट होगा और ना ही आपका अटैक काम करेगा, राइट? इसके अलावा आपका दूसरा काउंटर मेजर और क्या हो सकता है वो देखते हैं. वेरी गुड काउंटर मेजर इज हैशिंग. Remember what is hashing? Again it is nothing, it is one way encryption. It is one way encryption. आपको करना क्या है यहाँ पर? Again you need to use hashing. इससे होगा क्या? The moment आप जब भी अपना पासवर्ड एंटर करते हो, एक्चुअली गाइस होता क्या है, आपकी जितनी भी अच्छी वेबसाइट्स हैं, फेसबुक, जीमेल, याहू, वो सभी लोग हैशिंग यूज करते हैं. द मोमेंट आपने वेरी फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट क्रिएट किया फेसबुक पर, फेसबुक कभी भी आपका ये वाला पासवर्ड सेव नहीं करता अपने डेटाबेस के अंदर. फेसबुक कभी भी अपना ये वाला पासवर्ड सेव नहीं करता अपने डेटाबेस के अंदर. इट ऑलवेज कन्वर्ट्स अ हैश, राइट? और उसी हैश को सेव करता है अपने डेटाबेस के अंदर. लेट अस अज्यूम कि आपका हैश कुछ ऐसे दिखता है. फेसबुक आपका ये वाला पासवर्ड कभी सेव नहीं करेगा. इट विल सेव ए हैश इन इट्स डेटाबेस. नेक्स्ट टाइम आप जब भी आओगे, आपने अपना पासवर्ड एंटर करने का ट्राई किया, pass@123, फेसबुक सबसे पहला काम क्या करेगा? आपके पासवर्ड को पिक करेगा, अगेन उसे हैश के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और आपके वाला हैश फॉरवर्ड करेगा डेटाबेस के हैश के पास मैच करने के लिए. क्या दोनों हैश मैच करते हैं? अगर दोनों हैश मैच करते होंगे तो आपको लॉगिन मिल जाएगा, वरना आपके सामने एरर्स आएंगे. बट यहाँ पर मुझे काफ़ी गंदी आदत है. आई ऑलवेज ट्राई फॉर द एसक्यूएल इंजेक्शन. द मोमेंट मैंने यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई किया, लेट अस अज्यूम माई क्वेरी, राइट, समथिंग लाइक दिस. जैसे मैंने अपनी एसक्यूएल इंजेक्शन को यहाँ पर ट्राई किया इन द फॉर्म, इन द पासवर्ड फील्ड, राइट, जैसे ही मैंने यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन को ट्राई किया इन द पासवर्ड फील्ड,
सबसे पहला काम फेसबुक क्या करेगा, आपके इस पासवर्ड का भी एक हैश जनरेट करेगा जो कुछ ऐसा दिख सकता है। इस वाले हैश को फॉरवर्ड करेगा डेटाबेस के हैश के पास मैच करने के लिए। क्या दोनों हैश मैच करेंगे? नेवर। एंड अगेन इट इज नथिंग, इट इज अ काउंटर मेजर ऑफ SQL injection, right? Now let's move ahead. Next attack is here, that is directed reversal attack, also known as DT attack. A very good attack, but again guys there is no logic behind this, it is something took slow. Example देखते हैं। आई बिलीव कि कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब भी कुछ फाइल्स को डाउनलोड करने का ट्राई करते हो कुछ वेबसाइट से, आपको हमेशा एक ऐसा URL देखने को मिलता है, लाइक वेबसाइट नेम /download.php question mark file name or file is equal to your file name. In this case it is myfile.pdf. बट मान लीजिए कि आपकी इसी लोकेशन पर एक और फाइल एग्जिस्ट करती है, माई फाइल की जगह पड़ती है mypassword.pdf, और अगर मैं यहाँ पर टाइप कर दूँ mypassword.pdf और अगर वो इसी लोकेशन पर एग्जिस्ट करती है, क्या वो डाउनलोड होगी? यस, वो भी डाउनलोड होगी। तो फ्रेंड्स एक्चुअली होता क्या है, आपकी इन्हीं लोकेशंस पर, इन्हीं वेबसाइट्स पर कई बार कुछ आपकी ऐसी कॉन्फिडेंशियल और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी सेव रहती हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल देखते हैं index.php, mysqlaccess.php और config.php, ऐसे कुछ भी फाइल्स के नाम आपके यहाँ पर हो सकते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपकी यही नेम्स हैं, देयर कुड बी एनी नेम। बट अगर मैं यहाँ पर ये सभी नेम्स को भी ट्राई कर लूँ तो वो फाइल्स भी आपको डाउनलोड हो सकती हैं, राइट? और हो सकता है कि मैं इनको ट्रैवर्स करते करते किसी ऐसी फाइल तक पहुंच जाऊं जहां पर मुझे कुछ ऐसे यूज़र नेम्स, कुछ ऐसे पासवर्ड मिल जाएं जो हो सकता है कि आपके डेटाबेस के साथ कनेक्शन मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, या आपकी वेबसाइट की कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सेव हो, या कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रखी हो। एग्जैक्टली ऐसा भी हो सकता है। बट अगेन इस काम को करने के लिए ऐसा कोई भी डिफ़ॉल्ट वे नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ टुक्सलो अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। एक एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक आपने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा है, जो यहाँ पर URL रखा हुआ था, इट वॉज समथिंग द वेबसाइट नेम abc.com, then /download.php question mark file name is equal to myfile.pdf, right? Now what I'm saying कि आपको इस फाइल से कोई मतलब नहीं है, आपको नहीं पता है कि इस फाइल की जगह क्या रखा हो सकता है, यू नेवर नो। हमने इसको यहाँ से डिलीट किया, पर यहाँ पर एक फाइट और है, आपको यहाँ पर वेबसाइट का नाम भी नहीं पता कि इस abc.com की जगह कौन सी वेबसाइट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, आपको ये भी नहीं पता, राइट? हमें क्या पता है कि कुछ ऐसी वेबसाइट जिनके URL में कुछ ऐसा URL आ रहा है, वहाँ पर ये अटैक चल सकता है। तो अगर आपको कुछ ऐसे URL सर्च करने हैं जिनके लिंक के अंदर कुछ ऐसा URL आ रहा है, तो आप वो कैसे सर्च करोगे? अगेन यू नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम Google Docs. Now what if I'll type on the Google something in URL question mark आपका ये URL, इससे क्या होगा? आपके पास वो सारी की सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जिनके URL में कहीं ना कहीं ये लिंक भी अवेलेबल होगा। लेट्स एन एग्जांपल, लेट्स कम टू गूगल। सेम मैंने यहां पर एग्जीक्यूट किया एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस प्लेस इन URL। आपके पास वो सारे के सारे रिजल्ट आ जाएंगे। यू कैन हैव ए लुक, नंबर ऑफ रिजल्ट्स, इतने सारे रिजल्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, राइट? जितने भी रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं उन सभी रिजल्ट्स में कुछ ऐसा ही है ऑलमोस्ट। फाइल नेम आपके पास दिया हुआ है और आपने डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। लाइक पहले वेबसाइट नेम, देन डायरेक्टरी नेम, देन फाइल नेम इज इक्वल टू दैट फाइल नेम। अगर हो सकता है कि यहाँ पर इस फाइल की जगह कुछ और फाइल एग्जिस्ट करती हो जिस पर आप ये अटैक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स कीप हंटिंग हियर, आपको यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिलने वाली हैं, अटैक हो सकता है। सो द अटैक इज डायरेक्टेड रिवर्सल अटैक। नाउ लेट्स मूव अहेड। इसके साथ साथ आपने ये भी नोटिस किया था कि मेरे पास यहाँ पर एस्केलेशन के केस में भी कुछ लॉगिन पेजेस आ रहे थे। आपको क्या लगता है वो लॉगिन पेज मेरे पास कहाँ से आ रहे थे? अगेन गूगल वॉज हेल्पिंग मी आउट, राइट? अगेन अगर मैं गूगल पर जाता हूँ और टाइप करता हूँ इन URL लॉगिन, इतना टाइप करते ही मेरे पास वो सारी की सारी वेबसाइट आ जाएंगी जिनके URL में कहीं ना कहीं लॉगिन एग्जिस्ट करता होगा। एंड यू कैन हैव ए लुक ऑन द नंबर ऑफ रिजल्ट्स। ये सारे रिजल्ट आपके लॉगिन पेजेस के ही हैं, राइट? सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज इन URL keyword again to refine your search and to find your desired results.